नमस्कार दोस्तों। मेवात का नाम आते ही सबसे पहले मेव शब्द की छवि अपने दिमाग में बनती है। हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों के अंदर फैली हुई है मेव आबादी। कुछ दशक पहले तक रहन सहन, पहनावा, बोलीचाली, खान पान, यहाँ तक कि खुशी और गम के रीति रिवाज सब राजस्थानी हो या हरियाणवी हो, बहुत हद तक राजपूतों से मेल खाता था। हालांकि जब से देवबंद की ये दीनी जमातें यहाँ आने लगी, तब से इनका परिवेश सब कुछ बदल सा गया है। यहाँ औरतें घाघरा चोली और चुनरी के बजाय बुरखों में नजर आती हैं। पुरुष धोती अंगरखे के बजाय ऊंचे पजामे और नीचे कुर्तों के अंदर मिलते हैं। चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर गोल टोपी, यानी ये सब पहचान का सवाल यहाँ दिखाई देता है। जिन मेव आबादी को अपन औरंगजेब हो या मीर कासिम हो इनके साथ में जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी जड़ें बहुत गहरी है। मेव के तार जुड़े हुए हैं आर्यों से, यानी मध्य एशिया के अंदर एक मेद नाम की एक साख थी, उनके साथ में इनका नाता है। प्रकृति की पूजा करने वाले आर्यों के दलों में से एक दल मेद कबीले के लोग तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और सिंध से भारत भूमि पर आए। वैदिक युग में मेद कहलाने वाले जब प्राकृत भाषा के युग में आए, मेद का दे शब्द हट गया और वे में बदल गया और ये मेव हो गया। कहते हैं कि कभी मेवाड़ का नाम भी मेदपाट था। ऐसे तो फिर मेवाड़, मारवाड़ और ये मेवात, ये सभी एक सिमिलर नाम ही है। 500 सालों पहले तक ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे मेव। सिंध और कंधार से लेकर सरस्वती और सिंध नदी के आसपास मेवों की खासी आबादी थी। ये जो मध्य एशिया में जो 2 कुबड़ वाले ऊंट है, ये भी मेद के जरिए ही आए थे। इतिहास के अंदर 512 ईस्वी में मीर कासिम का जिक्र आता है, जिसने सिंध के अंदर काफी आबादी को बौद्ध धर्म से इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं अपनाया, उन लोगों को उनकी कदकाठी के हिसाब से और उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से उनकी सेना के अंदर भर्ती कर लिया गया या उनकी सेना के अंदर शामिल कर लिया गया और ये धीरे धीरे मेव राजपूत कहलाने लगे और इनकी जितनी भी परंपराएं थी वो सारी राजपूती हो गई। मीर कासिम के लगभग 525 साल बाद महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूदी गाजी ने 1053 से 1058 के बीच बड़ी तादाद में इन मेवों का धर्म परिवर्तित करवाया। इसके बाद 12वीं सदी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1192 में अजमेर से दिल्ली तक की पैदल यात्रा की थी, तब लाखों राजपूतों ने उनके प्रभाव में आकर इस्लाम अपनाया। इतिहास के अंदर कहा गया है कि एक बार फिरोज शाह तुगलक शिकार के लिए शिकार पर गया हुआ था। जब फिरोज शाह समरपाल नाम के एक मेव राजपूत के साथ में शेर का शिकार कर रहा था, तब पीछे से शेर ने फिरोज शाह के ऊपर हमला कर दिया या उनके ऊपर लपट पड़ा। तब समरपाल ने अपनी तलवार से शेर की गर्दन उतार दी थी। उसके बाद फिरोज शाह ने समरपाल को एक बहादुर नार की पदवी दी थी। इससे प्रभावित होकर समरपाल के परिवार ने इस्लाम को अपना लिया। इसी समरपाल नाहर की अगली पीढ़ी के अंदर हसन खान मेवाती हुए, जो महाराणा सांगा की राजपूत सेना के लिए लड़ा और उनकी बहादुरी की आज भी मिसाल कायम है। इसी मेवाती परंपरा में राजपूतों की कला संगीत को आगे बढ़ाने की मिसालें मिलती हैं। उस्ताद गग्गे जमीर खां साहब ने शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने की नींव रखी थी। नूह के रहने वाले सिविल इंजीनियर इतिहासकार सिद्दीक मेव बताते हैं कि अभी भी राजपूत के 52 गोत्र और 12 पाल मेवों में मौजूद है। 12 में से 5 पाल यदुवंशियों के हैं, 4 पाल गुजरों के यानी तंवर या तोमर हैं, 2 सूर्यवंशी राजपूतों के हैं और 1 चौहानों का है। 12 गोत्रों में से 30 गोत्र तो सीधे राजपूतों वाली ही है, बाकी 22 गुज्जर, अहीर और जाटों की गोत्र हैं। सदियां बीत गई पर परंपराओं की जड़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। शादी ब्याह हो या मरण जन्म हो, परंपराएं वैसी की वैसी ही हैं। वो तो अब जाकर दीनी जमातों का असर दिखने लगा है, वरना राजस्थान और हरियाणा के कई मुस्लिम इलाकों में आज भी शादी ब्याह में वही रीति रिवाज किए जाते हैं जो पहले राजपूतों के होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे पहचान का मामला तेज हुआ है, मजहबी कट्टरता बढ़ रही है। वरना तो 30-40 साल पहले तक मेवों के नाम भी अर्जुन, कन्हैया, उदय या समंदर हुआ करते थे। कभी होली दीपावली मनाने वाले मेव अब बड़ी दाढ़ियां रखने लग गए हैं। पगड़ी सांपों की जगह अब गोल टोपियों ने ले ली है। आज यहाँ तक कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में लूटपाट और हत्या करने वाले मेवाती गिरोह कुख्यात हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अब कट्टरता की वजह से हो रहा है। आज भी इन लोगों में शिक्षा का प्रभाव कम है। यहाँ से आतंकवाद के कई पन्ने खुलते हैं। जाहिर है बदलाव सिर्फ धर्म और रहन सहन में नहीं बल्कि सोच में भी हो रहा है। बदलाव बुरा नहीं होता, बल्कि वो सोच बुरी होती है जो ऊंचा उठाने के बजाय नीचे ले जाए। ये सोच काफी नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो जान की हो या माल की। बाकी मेवात को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या हिंसा या दंगे जैसी घटनाएं सही है, इसके बारे में भी कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।